मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी कि मनुष्य एक सभ्यक जानवर है। इस सभ्यक जानवर का आप सब सभ्यक लोगों को, ठीक है ना, सभ्यक लोगों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अनलिमिटेड नॉनसेंस में हम अभी शुरू कर चुके हैं बात सोशल एनिमल की। इंसान सोशल एनिमल है, वाइल्ड एनिमल और हमारा डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वाइल्ड एनिमल्स के पूंछ होती है, हमारे पूंछ नहीं होती। लेकिन एक दिन मैं सीरियसली सोच रहा था, जब बंदर हमारे पूर्वज हैं तो हमारी पूंछ कहाँ गई। बहुत टेंशन होगी मुझे इस बात को लेके, कभी कभी आप लोगों को भी टेंशन होती होगी। तो मैं सीरियसली सोचने लगा, आप लोग भी जरा सीरियसली सोचिए, अगर हमारी पूंछ होती तो माहौल कैसा होता। सबसे ज्यादा कंपटीशन होता लेडीज में। तो लेडीज के लिए जैसे मैडीक्योर, पेनिक्योर चलता है, पूंछी क्योर भी चलता। बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर, बड़े बड़े सैलून चलते जहां पे सिर्फ पूंछ स्पेशलिस्ट बैठी होती। फिर तो लड़कियां भी इधर से घुमाती आती, टीवी एड में ये घुमाती हुई आती अपनी पूंछ। अपनी हेल्दी पूंछ के लिए हमेशा इस्तेमाल कीजिए पूंछ निखार। तो फिर तो जैसे वो गाना है ना, काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल नहीं, फिर तो गाना भी ऐसे हो जाता, मेरी पूछ दा परांदा मेरे सज्जना ले आंदा नी छम 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 नचदी फिरा मैं पप्पा पार मचदी फिरा। तो फिर पूंछ को लेके सब लोग बड़े सीरियस होते, जैसे नौजवान लोग, आजकल नौजवान दोस्त हमारे बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो ये मसल दिखा रहे हैं, कभी ये मसल दिखा रहे हैं, फिर पूंछ के मसल भी दिखाते हैं। पूंछ के मसल के भी नंबर मिलते। और जिन लोगों की उम्र के हिसाब से पूंछ मुरझा जाती, पूंछ में ताकत कम हो जाती, उनके लिए स्पेशली मेडिसिन चलती, बड़ी बड़ी दवाइयां चलती। फिर उनके लिए पूंछ के लिए शक्तिवर्धक पूंछी माइसिन। फिर चमन पराश की तरह टीवी में ऐड भी ऐसे चलते, एक साहब जा रहे हैं, दूसरे देख रहे हैं, यार इसकी पूंछ मेरी पूंछ से लंबी कैसी। साथ में कैप्शन आता, अपनी पूंछ को अपनी मूंछ की तरह हमेशा ऊपर रखने के लिए हमेशा याद रखिए हीरा मोती पूंछ पराश। हिंदी फिल्मों के डायलॉग चेंज हो जाते। एक नौजवान हीरो अपने बाप के सामने खड़ा होकर बोल रहा होता, मुझे बहुत शर्मिंदगी है पापा, आज मेरे कारण आपकी पूंछ नीची हो गई, लेकिन पापा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं एक दिन आएगा जब अपनी पूंछ पे हाथ फेर के बोलेंगे, देखा पवन मेरा पुत्र है। शोले के डायलॉग भी ऐसे होते, गब्बर सिंह हंस हंस के बोल रहे होते, ये पूंछ मुझको दे दे ठाकुर। फिर जोर जोर से लड़ाई हो रही होती हिंदी फिल्मों में, दीवान मेरे सामने पूंछ झुका के बात करो। मोreover ये जो पूंछ है ये मोहब्बत यानी आशिकी में बहुत सपोर्टिव होती, बड़ा सपोर्ट मिलता है इसका। जैसे लड़के लोग हैं या लड़की जा रही है तो छेड़ने का तरीका भी होता, लड़की जाती देख के सीटी मारी, क्या पूंछ है गुरु। चोरों को बड़ा फायदा होता, चोर चोरी करने जाते हैं ना घरों में तो बड़ा मजा आता, उनको पूंछ से उन्होंने दरवाजा रोक के रखा होता, दोनों हाथों से ताला खोल रहे होते। मजा चोरों को भी आता, मजा पुलिस को भी बहुत आता। चोर पकड़ने के लिए हाथ कड़ी की जरूरत नहीं होती, फिर दोनों चोर पूंछल से पकड़ के लेके जाते, चल बे सीधा चल 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 चल। अरे साहब जा तो रहा हूं, पूंछ की उम्र ओढ़ रहे हो मेरी। तुम क्या समझते थे पकड़े नहीं जाओगे क्या, तुम्हें नहीं पता कानून की पूंछ बहुत लंबी होती है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो जैसे बच्चा आजकल पैदा होता है सबसे पहले उसका वेट चेक करते हैं, रंग चेक करते हैं, उसका सबसे पहले पूंछल चेक होती, बड़ा देख के खुश हो रहे थे ना, बच्चा बहुत प्यारा है, देखो हंस रहा है देख के, देखिए कितनी प्यारी पूंछ है, बिल्कुल पापा पे गई है। उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते तो माँ को फिक्र हो जाता, बच्चा स्कूल के लिए निकलता जैसे साइकिल पे तो माँ पीछे से बोलती, बेटे ध्यान से जाना, बेटा साइकिल पे पूंछ संभाल के बैठना, चेन में नहीं आ जाए। हाँ जैसे बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी शादी का टाइम आ गया तो जैसे वो फेरे होते हैं तो पल्लू पकड़ने वाला झंझट नहीं रहता, पूंछ पकड़ी शादी शुरू।
यूं हो गए 7 फेरे और शादी हो गई। हाँ, दिक्कत आती रिंग सेरेमनी में। जब रिंग सेरेमनी में अभी तो छोटी सी रिंग डाल के चल जाता है ना, तो पूंछ पे जब इतनी बड़ी रिंग डालनी पड़ती है तो पता चलता है। सुरेंद्र मेरी बात पे बहुत खुश हो रहे हैं। इनको बड़ा फायदा होता, अगर लोगों की पूंछ होती ना तो इनके भी पूंछ होती, तो इनको बड़ा फायदा। तबला भी ऐसे बजाते, जैसे 3 ताल होती है, 3 तबला बजा रहे होते। पिछले वाला तबला थोड़ा सुर होने वाला है यार। तो सोचिए अगर हम लोगों के पूंछ होती तो वैसे क्यों होती? ये दिमाग खराब वाली बात है ना। शुक्र है भैया नहीं है, क्यों इतना सीरियसली ले रहे हैं हमारे पूंछ होती। मैं तो कहता हूँ जी, अगर हम इतना सीरियसली ले रहे हैं तो ठीक है, एक दिन भी भगवान ने सीरियसली ले लिया ना, यहाँ यार ये लोग सही कह रहे हैं, पूंछ होनी चाहिए थी, तो सबके इतनी लंबी लंबी पूंछें होंगी। तो इससे बेहतर है भैया पूंछ के बगैर ठीक है। आओ भक्तजनों, सब मिलके भगवान का धन्यवाद करें कि हमारी पूंछ नहीं है। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. कौन है? कितनी बार तुझे कहा यार, तू मुझे सलूट मत मारा कर। ये कैसे मारता है, किस दिन थाने की जमीन से पानी निकाल देगा तू। इज्जत भी करनी पड़ती है ना सार। हाँ। भाड़ में गई ऐसी इज्जत, मेरी इज्जत मत किया कर यार तू। ये कौन इज्जत कर रहा है मेरी? कितनी बार तुम्हें कहा यार, ये कील बिल ठीक करके रखो, किसी दिन वर्दी पड़वाओगे यार मेरी तुम। अरे भाई साहब देख के जरा, देख के आज ध्यान से आइए। क्या बात है, आपसे चला भी नहीं जा रहा है, पाँव भारी है क्या? हाँ बताइए। मैंने खाइए के लिए नहीं बोला, मैंने बताइए कहा। बताइए। अब टोपी खाने लगे, टोपी सर पे पहनिए, सर पे पहनिए। अब बताइए क्या तकलीफ है आप? सर मैं बड़ा दुखी हूँ। अरे यार दुखी है तो फिर यहाँ क्या करने आया सर? इससे कहो ना कोई दुख दबाओ, मलहम लगाए। यार जो कहना होगा मैं खुद कह लूंगा, तुम मुझे बताओगे तो इसे बताऊंगा मैं। नहीं। हाँ बताओ भाई, दुख क्या है तुम्हें? सर मेरी जवान बेटी है। टोपी सर पे। सर ये बड़ा दुखी लग रहा है सर। हाँ जरा धीरे बोले सर। आपके लिए मैं पानी लाऊं, चाय लाऊं, कुछ गरम शरम लाऊं आपके लिए? नहीं पाँव दबाओ, उनके पाँव दबाओ। हाँ। चाय लाऊं, पानी लाऊं, ठंडा लाऊं, गरम लाऊं? अरे यार वो थाने में आया कि नत्था सिंह के ढाबे पे आया है? सर हम तो इसलिए कह रहे थे कि मुझे सब पता है किस लिए कह रहे थे तुम। जहाँ थोड़ा सा गुड़ देखा वहीं मक्खियां बन के भिन भिनाने लगे। शट अप। हाँ भाई, बिना टोपी खाए बता क्या तकलीफ है तेरे को? सर मैंने कहा ना, मेरी एक जवान बेटी है। अरे यार कहानियां मत सुना, सीधे सीधे प्रॉब्लम बता यार, तेरी प्रॉब्लम क्या है? सर एक लड़का है। ले फिर तो बहुत खुशी की बात है। पागल है नोरा, एक लड़की एक लड़का, 2 तुम, और तुम्हारी तो फैमिली कंप्लीट हो गई। बहुत बहुत मुबारक हो। चलो। नहीं सर, वो लड़का हमारा नहीं है। वो क्या बताए वो टोपी छोड़, टोपी नहीं खानी। सीधे सीधे बोल, सीधे से टोपी ऊपर रखा। सर वो लड़का, कहते भी शर्म आ रही है। चले यार तू शर्मिंदा होकर बता तो सही कुछ। सर वो हमारी लड़की को फोन करता है। अच्छा अब मैं समझ गया। एक लड़का है, तुम्हारी लड़की को टेलीफोन करता है, उसे परेशान करता है, तरह तरह की बातें करता है उसके साथ। मतलब तेरी प्रॉब्लम जो मैं समझ गया हूँ, तो सीधे सीधे बताना, इतना आड़ा टेढ़ा क्यों हो रहा है यार? कोई नई बात है? रोज हमारे पास 25 केस आते हैं ऐसे। सर ऐसा है सर, गुस्सा न करें सर, बेचारा दुखी है, परेशान। हाँ जी, बेचारे की बेटी को कोई तंग करता है, एक बाप कैसे कह सकता है सर? तो ऐसे रहे हो जैसे बेटी उसकी नहीं है, बेटी तुम्हारी है। इतना तो वो नहीं परेशान हो रहा जितना तुम परेशान हो रहे हो। नहीं सर, वो तो मैं इसलिए कह रहा था कि तुम किस लिए कह रहे हो मुझे सब पता। मैं तुम दोनों की रग रग से वाकिफ हूँ। तुम जारी रहो भाई, बताओ। सर वो फोन पर हमारी लड़की से तो ऐसी बातें करता है कि मुझे बताते भी शर्म आती है।
ऐसे बातें कर रहे हो यार जैसे बेटी की सब बातें सुनते हो तुम। सर वो बात नहीं है, वो पता नहीं क्या हो गया आजकल के लड़कों को। बदतमीज हो गए हैं जी आजकल के लड़के, मुझे सब पता है। आप चिंता मत करो, मैं उसको कभी स्पेयर नहीं करूंगा। मैं कोई भी मुजरिम छोड़ सकता हूं लेकिन उसको कभी नहीं स्पेयर कर सकता जो दूसरों की बहू, बेटियों, बहनों पर बुरी नजर रखे। आप चिंता मत कीजिए, उसको मैं सजा दूंगा। देनी चाहिए जी, ऐसे लोगों को तो चौक पे खड़ा करके ना कोड़े मारने चाहिए। मारने चाहिए। हाँ जी, उनको मुंह काला कर देना चाहिए जी, गंदा कर देना चाहिए। ओए शट अप, ओए। ओए, ए यार तुम एसएचओ मत बनो, हवलदार रहो। मैं खुद दूंगा जो सजा उसे देनी होगी। भाई साहब आप जाइए बाहर जाकर टोपी खाइए। चलिए 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 भैया चलिए, मैं उसको सजा दूंगा। सर जी मेरे पास उस लड़के का फोन नंबर भी है। अच्छा तो दो ना यार, जेब में क्यों रखा? अंडे दे रहा आप जेब में। फोन करके देखो। मैं करता हूँ। तुमने कभी फोन किया इसको उस नंबर पे? सर मैंने तो फोन किया है तो ऐसी गंदी गंदी गालियां देता है, एक बार आप भी फोन करके सुन लो ना। मतलब नहीं आप फोन करेंगे तो फिर देखिएगा। हाँ, हमारा फोन जाएगा तो देखना उसकी ढिबरी जो है ना टाइट हो जाएगी। तू डायल करेगा? अभी आएगा पकड़ में। घंटी उसके फोन की बज रही है लेकिन वो उठा नहीं रहा है। सर घंटी तो आपके फोन की भी बज रही है। अब देखो हमारे थाने के फोन की घंटियां तो बजती रहती है भैया, हम क्या करें? ठीक है कि नहीं? आप देख लो, अब चिंता मत करो। अब समझो कि मुजरिम बस मेरे हाथ में। उनको चौक में खड़े करके अब कोड़े मारूंगा मैं, उनको पत्थर मारूंगा, मुंह काला कर दूंगा, गंजे कर दूंगा मैं। तो अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया। अब मैं जाता हूं क्योंकि आप हैं ना। हाँ बिल्कुल मैं हूं। चलिए हवलदारो, आप समझ गए ना कि मैं समझ गया हूं? Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. कितना टाइम हो गया, तो आ जाना चाहिए था। हो, यही टाइम तो दिया था आने का जेठानी जी। देवरानी, तू जिसे टाइम देगी ना वो तो बस टाइम पे आ गया। झूठ, आप ही ने तो कहा था ये टाइम देने के लिए। अच्छा, मैंने कहा था टाइम देने के लिए तो इंतजार करती रहे और बस करती रहे। ये क्या हो रहा है? किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारे पति अभी अभी तो घर से बाहर गए हैं। सासू माँ, आप तो जब भी सोचेंगी बस गलत ही सोचेंगी। गलत इंसान हमेशा गलत ही तो सोचते हैं। क्यों जेठानी जी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि हम आपके बेटों के अलावा और किसी का इंतजार नहीं कर सकते क्या? हाय हाय, यही तो मैं पूछ रही हूँ, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? काम वाली का। सासू माँ, काम वाली का है? तुम लोग को कितनी बार कहा है इस घर में काम वाली नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। इस घर के कुछ नियम है बुजुर्गों के कि अपना काम खुद करो, खुद करो, खुद करो। सासू माँ, घर के नियम बदले भी तो जा सकते हैं और हालात की वजह से नियम तोड़े भी तो जा सकते हैं सासू माँ। हाँ, क्या हालात है? इस घर में 5 जने हैं और 2 बहुएं और घर का काम खुद नहीं कर सकती। घर का काम खुद नहीं कर सकती? जैसे आपको तो पता ही नहीं कि इस घर में कितना काम है। बस काम करते रहो, बस करते रहो। काम करते रहो, करते रहो, करते रहो। जब तुम दोनों नहीं आई थी ना, इस घर का काम सारा मैं करती थी। करती होंगी, लेकिन आपका साथ आपकी सासू माँ भी तो दिया करती थी और आप हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ इस घर में काम वाली नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। लो आ गई। कौन हो तुम? जूली डिकास्टा, लंदन रिटर्न। ये क्या हुआ? लंदन में 6 महीने काम कर चुकी हूँ मैं। 6
months. वहाँ झाड़ू, बर्तन, कटका सारा काम किया करती थी. Everything. एवरीथिंग फिर छोड़ा क्यों? काम जमा नहीं मुझे. खाने को पिज्जा, बर्गर, यही सब मिलता है. पान खाकर थूको तो फाइन. धीरे बोलो, ये मत करो, वो मत करो. इंडिया इज द बेस्ट. इंडिया इज द बेस्ट. खाना पीना याद आया तो इंडिया इज द बेस्ट. संस्कार भूल गई अपने. संस्कार छोड़ो ये सब. काम की बात करो, काम की. तुम दोनों सुन लो, ये काम वाली मुझे बिल्कुल नहीं जम रही. ये बहुत चिल्लाक लगती है तुम दोनों से ज्यादा. तो फिर तुम लोग भी सुन लो. तुम्हारी सासू माँ भी मुझे नहीं जमी. बहुत चिड़चिड़ी लगती है. मैं तो चली. अरे सुनो सुनो सुनो. सासू माँ आजकल काम वाली आसानी से नहीं मिलती. हाँ हाँ, समझा दो इसे, समझा दो. अच्छा चलो तुम छोड़ो. तुम ये बताओ, तुम पैसे कितने लोगी? देखो 10,000 की तो तुम्हारी औकात लगती नहीं है. 6,000 दे देना. 6,000 तो बहुत ज्यादा है. हाँ देखो, मैं तो 2,000 दूंगी. मैं 2,500 दूंगी. तुम दोनों करोगे मेरे यहाँ काम? हाय हाय, कितनी जुबान चलाती हो तुम. फाइनल बोलो, फाइनल. हाँ तो फाइनल बताती हूँ. 5,000. डन. डन. तुमको पता है ना, तुम्हारे मायके से पैसे लाने की यहाँ इजाजत नहीं है. हमें पता है सासू माँ, और हमें आपको बार बार याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं. और हमारे पति इतना तो कमा ही लेते हैं कि इसे महीने का 5,000 दे सके. अच्छा चलो छोड़ो. सुनो, घर का काम अच्छे से होना चाहिए, खाना एकदम फर्स्ट क्लास बनना चाहिए, और घर की साफ सफाई बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए. समझी? उसकी आप फिक्र ही मत करो. मैं जिस घर में काम करती हूँ उसे पूरी तरह साफ कर देती हूँ. आज तक जूली तूने कमाल ही कर दिया. बहुत अच्छा खाना बनाया, खास करके खीर तो बहुत ही टेस्टी बनाई है इसने. वाह, तुमसे जो भी बनाने को कहा तुमने बनाया, और वो भी इतना टेस्टी. हाँ तो ये लो ये क्या है? बिल. महीने के आखिर में एक बार पगार मिलेगी. क्या बीच बीच में बार बार बिल दिखा रही हो? अरे ये पगार का बिल नहीं है. आप लोगों ने जो खाना खाया उसका बिल है. राशन तो सारा घर में पड़ा था. बाहर से तूने क्या मंगाया है? बाहर से राशन नहीं, खाना मंगाया है. क्या? तुमने ये सारा खाना होटल से मंगवाया? आप ही ने तो ऑर्डर दिया था. खीर, पनीर, वो भी 5 स्टार जितना टेस्टी. अब इतना भी टेस्टी खाना पकाना नहीं आता मुझे. तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो आपने पहले पूछा क्यों नहीं? तो आपको क्या बनाना आता है महारानी जी? चिकन, मटन, मच्छी, केकड़ा. केकड़ा समझती हैं आप? केकड़ा तो आपको पता भी नहीं होगा. क्रैप. पीछे हट के बकवास मत कर. हम लोग मांसाहारी नहीं, शाकाहारी. वेजिटेरियंस. आप लोगों को पता है नॉनवेज इतना महंगा क्यों हो गया है? क्योंकि आजकल सब लोग नॉनवेज खाते हैं. पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है. ऑर्थोडॉक्स पीपल्स. बहुत ज्यादा बोलती हो तुम. बिल लो, बिल. एक टाइम का 3,000. तो 5 स्टार के खाने इतने सस्ते भी नहीं आते. वो भी मैंने डिस्काउंट में 2 टाइम का खाना मंगाया है. फ्रिज में रख दिया, रात को गर्म करके खा लेना. Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. तो लीजिए आपके प्यार भरे संदेश यानी हंसी के वो फुहारे हम तक पहुंच चुके हैं. तो देखते हैं हमारे जो एसएमएस हम तक पहुंचे आप लोगों के, उसमें से सबसे बढ़िया चुनिंदा 4 एसएमएस कौन से हैं जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं. सबसे पहला एसएमएस हमें आया है, जी हाँ, ये है करणवीर मेरठ से, मेरठ छावनी से. ये कहते हैं कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ. मेरे साथ वाला जो एक मेरा साथी है, सह कर्मचारी है, वो एक दिन मुझे बता रहा था, भैया देखो मौज करते हैं, मस्ती करते हैं, दुनिया में आया मजे ले रहे हैं, फिक्र नहीं है किसी बात का. भैया देख लो रोज मुर्गे से रोटी खाते हैं. मैंने कहा यार सरकारी मुलाजिम मैं हूँ, सरकारी मुलाजिम तू है, ऐसे कैसे यार तू अफोर्ड कर सकता है रोज मुर्गे के साथ रोटी खाए. मैं कहा ऐसे रोज मुर्गा कहाँ से आता है, इतना तू कमाता भी नहीं. वो नहीं बात कर रहा हूँ भैया, मुर्गे से रोटी खाते हैं रोज. मैंने कहा कैसे रोज रोटी खाता है मुर्गे के साथ? देखो भैया घर में एक मुर्गा रखा हुआ है,
रोटी खाता हूं ना, एक बाइट मैं लेता हूं, एक उसको देता हूं, एक मैं लेता हूं, एक उसको देता हूं। अगला एसएमएस जो हमें आया जी मिस्टर अश्विन पटेल अहमदाबाद से। तो ये बता रहे हैं कि एक बार इनसे यानी कि अश्विन पटेल जी से कोई आदमी बहुत सीरियसली पूछ रहा है कि भाई साहब, पटेल साहब, मेरी मतलब प्रॉब्लम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बोले क्या बात होगी? देखिए मेरी 4 बार शादी हुई है, थोड़ी देर बाद मेरी वाइफ मर जाती है, फिर शादी करता हूँ, फिर मर जाती है, फिर शादी करता हूँ, फिर मर जाती है, मुझे क्या करना चाहिए? तो ये बोले, मैंने उनको हाथ जोड़ के कह दिया, भैया सबसे पहले तो नारी जाति पे तरस कर। तो अगला एसएमएस हमें आया जी मिस्टर राम गोपाल गोंडा से। तो वहाँ वैसे भी लीडर लोग बहुत होते हैं, उस एरिया में नेता बहुत हैं। तो एक बार नेताजी से पूछा किसी ने कि जैसे नेताजी आप लोग विदेश जाते हो, विदेश यात्रा के लिए जाते हो, तो वहाँ के जो लीडर हैं वो विदेश क्यों नहीं आते? बोला हट पागल, वो तो पहले विदेश में है।